Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई डायरेक्ट टॉपिक नहीं करवाने वाला. इनफैक्ट आज जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हाउ टू यूज लॉग एंड एंटी लॉग टू मेक द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ईजियर. लॉग और एंटी लॉग स्टूडेंट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा टेबल होता है जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, स्क्वायर रूट, अंडर रूट्स को ईजियर बनाने में हेल्प करता है. आज की क्लास में जो हम लॉग देखने जा रहे हैं, ये क्लास 11th में, 12th में आप लोगों को बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में यूज़ होगा इसका कॉन्सेप्ट. जैसे क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको लॉग और एंटी लॉग देखने की ज़रूरत पड़ सकती है. इसके अलावा क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में लॉग का यूज़ होता है इन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस. सो दैट्स व्हाई यू शुड नो कि लॉग और एंटी लॉग को किस तरह से यूज़ करा जाता है, किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है. आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने आपके सामने लॉग और एंटी लॉग का एक छोटा सा टेबल, उस टेबल का एक छोटा सा पोर्शन मैंने आप सब लोगों के सामने बना रखा है, ताकि इस पोर्शन की हेल्प से मैं आपको लॉग और एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट सिखा सकूं. बट अगर आप लॉग और एंटी लॉग पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आई वुड एडवाइस यू कि आपके घर में कोई भी टेबल हो, लॉग टेबल, तो उसे आप अपने साथ ओपन करके बैठ जाइए, सो दैट अगर मैं कोई भी और वैल्यूज़ देता हूं तो यू कैन ऑब्जर्व इट कि किस तरह से उन वैल्यूज़ को देखा जाता है. क्लास 12th में NCERT पार्ट 1 के पीछे लॉग और एंटी लॉग का टेबल आपको मिल जाएगा. तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लॉग दो तरह का होता है. एक होता है लॉग टू द बेस e, विच इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, और उसे हम LOG से नहीं LN से रिप्रेजेंट करते हैं. LN ये लॉग टू द बेस e होता है. जनरली इस नेचुरल लॉग को यूज करने की बहुत रेयरली आपको जरूरत पड़ेगी, और अगर कभी किसी एक्सप्रेशन में नेचुरल लॉग आ भी जाता है तो हम उस नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2.303. सो अभी हमें आज के इस सेशन में नेचुरल लॉग पे डिस्कशन नहीं करना. आज के इस सेशन में जो लॉग और एंटी लॉग कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, स्पेशली द लॉग, वो लॉग टू द बेस 10 सिखाया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले, इससे पहले कि हम लॉग देखना सीखें, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो लॉग टू द बेस 10 है, ये किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा मतलब है लॉग की 3 लॉज होती हैं, विच इज नोन एज सिंपली द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ. वो लॉज क्या कहती हैं? देखिए, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू लॉग हमें बताती है कि लॉग a इंटू बी कैन बी रिटन एज log a प्लस log b. अगर आपको दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन पे लॉग देखना है तो आप उन दोनों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल लॉग देखिए और उनको ऐड कर दीजिए. log a इंटू बी रिप्रेजेंट करता है log a प्लस log b के सम को. ये फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स. देन सेकेंड लॉ देखिए. सेकेंड लॉ ये कहती है कि log a अपॉन b, अगर आप दो चीजों के रेशियो का लॉग देखना चाहते हैं तो log a अपॉन b कैन बी रिप्रेजेंटेड एज log a माइनस log b. And third law related to log is log a raised to power b can be represented as b log a. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स. log a raised to power b, अगर हमें इस टाइप की एक्सपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. log a raised to power b, अगर हमें इस तरह के एक्सप्रेशन का लॉग देखना है जहां पे किसी नंबर की कोई पावर रेज हो रही है, तो याद रखिएगा लॉग हमेशा बेस का देखा जाता है, पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाती है. ये b स्टार्टिंग में आएगा और हम log a की वैल्यू देखेंगे और उसे b से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये 3 फॉर्मूले स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग, दीज आर द लॉज रिलेटेड टू लॉग. log a इंटू बी इज log a प्लस log b, log a अपॉन b इज log a माइनस log b, एंड log a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b log a. फर्दर देखें, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, लॉग मैक्सिमम 4 डिजिट्स की वैल्यू का देखा जाता है. लॉग मैक्सिमम 4 डिजिट्स की वैल्यू का देखा जाता है.
आप एक सिंगल डिजिट दे रखी है, आप उसका लॉग देख सकते हैं, ऐसे log 2 या log 3 या log 4 वो तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा डबल डिजिट का लॉग देख सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर का लॉग देख सकते हैं, मैक्सिमम 4 डिजिट के नंबर का लॉग देख सकते हैं। अगर आपको कोई 5 डिजिट दे रखी है, मान लीजिए आपको कहा जाता है log 3.4567, तो इसमें टोटल देखिए 5 डिजिट हैं, 3 4 5 6 7, सो यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू द 4 डिजिट्स। आपको इस 5 डिजिट के नंबर को 4 डिजिट के नंबर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद ही वैल्यू देख पाएंगे आप। तो लॉग ये याद रखिएगा, लॉग मैक्सिमम 4 डिजिट्स की वैल्यू का देखा जाता है। जब आप लॉग बुक अपने सामने ओपन करेंगे तो आप देखेंगे लॉग में 2 टेबल्स बने होंगे। एक टेबल 1 बना होगा, जिसका ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन आपके सामने बना रखा है। टेबल 1 पे आप देखेंगे 10 से वैल्यू स्टार्ट हो रही होगी और नीचे टेबल 1 में 49 तक की वैल्यूज दे रखी होंगी, 10 से लेके 49। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे 50 से लेके 99 तक की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही एंटी लॉग में भी आपको 2 टेबल्स मिलेंगे, टेबल 1 एंड टेबल 2। अभी आज की क्लास में आपको लॉग और एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक छोटे से पोर्शंस सफिशिएंट रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेट करना है लॉग से 1 2 4 5 और यहाँ पे लगा हुआ है डेसिमल, लॉग 1 2 4 5, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल पोजीशन इन योर नंबर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये डेसिमल कहां पे दे रखा है, चाहे ये 2 डिजिट्स के बाद दे रखा है 12.45 या ये लिखा होता 1.245 या ये लिखा होता 124.5, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ दिस डेसिमल, हमेशा याद रखिए लॉग हमेशा पहली 2 डिजिट्स का देखा जाता है। पहली 2 डिजिट्स की तो वैल्यू देखी जाती है। ये जो लिखी हुई है ना 10 11 12 13, ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। तीसरी डिजिट का कॉलम देखा जाता है। ये जो 0 1 2 3 से लेकर 9 तक की वैल्यूज दे रखी हैं हर कॉलम में, ये कॉलम्स हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे को 12.45 देखना है तो 12 का 4 वाले कॉलम में देखूंगा, 12 की वैल्यू देखूंगा 4 वाले कॉलम में, ठीक है। और ये जो 4th डिजिट है इसका मीन डिफरेंस देख के ऐड करा जाता है। याद रखिएगा 5th जो 4th डिजिट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस देखेंगे, लेकिन मीन डिफरेंस का ये मतलब नहीं है कि डिफरेंस निकाल दिया, मीन डिफरेंस देख के ऐड करा जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने 12 की वैल्यू देखनी है 4 वाले कॉलम में और 5 वाले कॉलम में जो भी मीन डिफरेंस है, यहां पे आप देखेंगे 9th कॉलम के बाद कुछ छोटे छोटे कॉलम्स बने होंगे। मैं इसमें मार्क कर देता हूं, ये कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के कॉलम्स होते हैं। इन कॉलम्स में जो वैल्यूज लिखी होती हैं उन्हें मीन डिफरेंस बोलते हैं। ये मीन डिफरेंस ऐड करा जाता है। देखो 12 की 4 वाले कॉलम में वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, 12 की 4 वाले कॉलम में आपको मिलेगी 0934। फिर उसी में आगे जाइए 5 का मीन डिफरेंस देखिए, 5 का मीन डिफरेंस दे रखा है 18। सो वी विल ऐड 18 टू दिस, हम इसमें 18 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 0952। तो देखिए बुक में से जो आपने वैल्यू देखी 0952, एक बार फिर से सुनिए हमने क्या करा, हमें 12.45 देखना था, हमने पहली 2 डिजिट्स की तो वैल्यू देखी, 12 की वैल्यू देखी, 4th यानी कि तो 3rd डिजिट है उसके कॉलम में देखी और जो 4th डिजिट है उसका मीन डिफरेंस ऐड करा। सो जब हमने 12 का 4 में देखा हमें मिला 0934 में 5 का मीन डिफरेंस ऐड कर दिया 18, तो इट बिकम 0952। अब ध्यान से सुनिए इसकी रिपोर्टिंग कैसे करी जाएगी। आपने टेबल को यूज करके जो वैल्यू देखी 12 की 4 में और 5 का मीन डिफरेंस आपको ये मिला 0952, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर टू बी रिपोर्टेड। याद रखिए लॉग टेबल में से जो आप देखते हो ना उसे हम मेंटेसा कहते हैं। ये हमने मेंटेसा देख लिया, मेंटेसा। याद रखिएगा मेंटेसा से पहले हमेशा डेसिमल लगता है, मेंटेसा से पहले हमेशा डेसिमल लगाया जाता है। तो ये जो वैल्यू आपने देखी है बुक में से, इससे पहले डेसिमल लगेगा और मेंटेसा से पहले डेसिमल लगा के कैरेक्टरिस्टिक लिखी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक लिखी जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगी स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपको कभी भी लॉग टेबल में से नहीं मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी एंड दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू जिसका आपने लॉग देखना स्टार्ट करा था। कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलती है, ध्यान से देखिए। कैरेक्टरिस्टिक हमारे
गिवन वैल्यू में डेसिमल के पॉइंट से डिसाइड होती है, डेसिमल की पोजीशन से डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल आप इस वैल्यू को देखिए 12.45, इसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स है, तो डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट होती है ना उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। अगर डेसिमल से पहले यहां पे 2 डिजिट है तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 1.0952 ये हमारा फाइनल आंसर टू बी रिपोर्टेड होगा। 12.45 की वैल्यू 1.0952 हो गई। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी उसमें पहली 2 डिजिट्स की तो वैल्यू देखनी है, तीसरे वाले डिजिट के कॉलम में देखनी है, फोर्थ वाले डिजिट का मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो हमने 12 की 4 में देखी वैल्यू, 12 की जब आपने 4 वाले कॉलम में वैल्यू देखी तो 0934 मिली, 0934। फिर आपने 5 वाले कॉलम में मीन डिफरेंस देखा, 18 मिला आपको, 18 आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 0952। ये आपका मेंटेसा तैयार हो गया। 0952 मेंटेसा से पहले हमेशा डेसिमल लगेगा और डेसिमल से पहले एक वैल्यू लिखी जाएगी जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक गिवन नंबर में डेसिमल पोजीशन से डिसाइड होगी। मैंने आपको बताया डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट होती हैं उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं, 2 में से एक कम करेंगे 1, तो 1.0952 इसके लॉग का आंसर हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन अभी और ट्राई करते हैं। तो लॉग 12.45 की वैल्यू हो गई 1.0952। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 12.45। अब देखिए इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए अगर आपको ये वैल्यू दे रखी होती 1.245, डेसिमल एक पोजीशन पहले होता, तो मैंने आपको बताया ना इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल आपको वैल्यू तो पहली 2 डिजिट्स की ही देखनी है। अभी भी आपको 12 की ही वैल्यू देखनी है, 4 वाले कॉलम में देखनी है, मीन डिफरेंस 5 का ऐड करना है। सो अगेन अगर आपको वही सब देखना है, 12 की वैल्यू 4 वाले कॉलम में, 5 का मीन डिफरेंस, तो अगेन आपको 0952 मेंटेसा मिलेगा। मेंटेसा तो विल रिमेन सेम, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इस बात पर डिपेंड करती है कि गिवन वैल्यू में डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं। डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट होती हैं उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो आपकी बात डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 कम कर देंगे 0, तो लॉग 1.245 की वैल्यू ये हो गई 0.0952। इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बदली है, मेंटेसा सेम रहा। इसी तरह से इमेजिन करो अगर आपको ये डेसिमल यहां दे रखा होता 124.5, लॉग 124.5, तो अगेन आप 12 का 4 वाले कॉलम में देखते, 5 का मीन डिफरेंस ऐड करते। डेसिमल की पोजीशन शिफ्ट होने से हमारा मेंटेसा चेंज नहीं होता, मेंटेसा विल स्टिल रिमेन द सेम। आप हर बार 12 की वैल्यू 4 में ही देखोगे, 5 का मीन डिफरेंस ही ऐड करोगे। सो अगेन आपको मेंटेसा तो मेंटेसा आपको मिलेगा 0952। मेंटेसा से पहले डेसिमल लगता है, डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे आपकी बात डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हो गई, तो डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट होती हैं उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.0952। सो आई होप आप सब लोगों को ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। और प्रैक्टिस करते हैं इसकी फर्दर। देखिए सपोज कीजिए हमें वैल्यू देखनी होती लॉग 4 की। अब आप देख सकते हैं कि लॉग का जो टेबल 1 है वो तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक की तो वैल्यूज ही नहीं दे रखी। तो क्या हम इसका मतलब log 4 नहीं देख सकते? डेफिनेटली देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो log 4 कैन बी रिटन एज log 4.000, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, इर्रेस्पेक्टिव द डेसिमल आपको पहली 2 डिजिट्स की वैल्यू देखनी होती है, तीसरी वाली डिजिट के कॉलम में देखनी होती है, फोर्थ वाली डिजिट का मेन डिफरेंस ऐड करना होता है। तो आपको 40 का 0 में देखना पड़ेगा। और जब आप टेबल 1 में और नीचे आओगे, तो मैंने 13 तक बना रखा है, जब आप और नीचे आओगे 40 का 0 में, जो भी स्टूडेंट्स लॉग बुक लेके बैठे हैं काइंडली ओपन द लॉग बुक टेबल 1 और देखिए जरा 40 का 0 में जब आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो 40 का 0 में आपको वैल्यू मिलेगी 6021। सो 40 का 0 में देखा, 0 का मीन डिफरेंस कुछ होता नहीं है, तो ये हमारा मेंटेसा हो गया 6021, 40 का 0। अब ये तो है मेंटेसा। मेंटेसा से पहले मैंने आपको बताया डेसिमल लगता है,
और डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक लगती है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? देखिए कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट होती हैं उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो यहां पे डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, एक में से एक कम करेंगे 0.6021, ये log 4 की वैल्यू हो गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ log 4 जो हमें 40 के जीरो में देख के मिली। लेकिन अगर हमें एक्चुअली में 40 की वैल्यू देखनी होती, अगर हमें 4 की नहीं 40 की ही वैल्यू देखनी होती, तो भी स्टूडेंट्स 40 का जीरो में ही देखते। हम हमेशा पहली दो डिजिट्स का ही लॉग देखते हैं, तब भी हम 40 का जीरो में देखते। अगेन हमें मेंटिसा यही मिलता 6021, लेकिन आपकी बार कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती, क्योंकि आपकी बार डेसिमल से पहले दो डिजिट्स हैं तो हम लगाते 1.6021। ऐसे ही आप log 5 देखेंगे तो log 50 में देखना पड़ेगा, log 6 देखोगे तो 60 में देखना पड़ेगा। तो किसी भी सिंगल डिजिट का log भी पॉसिबल है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब एक और कॉन्सेप्ट सुनिए स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए आपको log देखना है, log 10। अब आप बुक में देखिए, स्टूडेंट्स कई बार इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। log 10 की वैल्यू दे रखी है 0000। इसका मतलब ये नहीं है कि द log 10 का जो फाइनल आंसर होगा वो 0 होगा। देखिए सबसे पहले तो log 10 कैन बी रिटन एज 10.00। 10 का 0 में देखेंगे, 10 का 0 में जब आपने देखा तो आपको बुक की वैल्यू मिली 0000040। लेकिन ये याद रखिए, बुक में से आपको पूरा आंसर नहीं पता चलता, बुक में से तो आपको सिर्फ मेंटिसा पता चलता है। तो आपको ये मेंटिसा पता चल गया। मेंटिसा से पहले डेसिमल भी तो लगता है, और डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी गिवन वैल्यू में डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स थी। तो 10 में देखिए डेसिमल से पहले दो डिजिट हैं, दो में से एक कम कर देंगे 1, तो log 10 हो जाएगा 1। सो log 10 की वैल्यू 1 हो गई। सो बुक में से आपको सिर्फ मेंटिसा नजर आ रहा था, लेकिन जब आपने उसमें कैरेक्टरिस्टिक लगाई तो log 10 बिकम्स 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, log 10 कहीं पे भी आ जाए तो आपको लॉग बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, log 10 डायरेक्टली 1 होता है। इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि अगर आपको log 100 देखना होता, तो अगेन 100 में भी आप पहली दो डिजिट्स का ही तो लॉग देखते हैं। तो अगेन 100 में 10 का 0 में देखते, 10 का 0 में देखते आपको अगेन 0000 मिलता। लेकिन इससे पहले जब आप कैरेक्टरिस्टिक प्लेस करते तो क्या करते? देखिए यहां पे डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हो गई? डेसिमल से पहले डिजिट्स हो गई 3, तो 3 में से एक कम करके 2, तो हम कहेंगे log 100 की वैल्यू 2 है। तो स्टूडेंट्स इससे एक ट्रेंड आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 है, log 100 की वैल्यू 2 है, तो log 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3। हमेशा याद रखना, log का जो फाइनल आंसर होता है इस तरह के कॉन्सेप्ट में, इस तरह के नंबर में 10 हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, इसमें log का जो फाइनल आंसर होता है वो सिंपली इस बात पे डिपेंड करता है कि 1 के आगे कितने जीरोज हैं। 1 के आगे जितने जीरोज होते हैं वही log का फाइनल आंसर होता है। अगर log 1000 पूछ रहा है कोई, तो 1 के आगे 3 जीरो हैं, log 1003 हो गया। 100 में 1 के आगे 2 जीरो हैं तो log 102 हो गया। 10 में 1 के आगे एक ही जीरो है तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई। 10,000 में 1 के आगे 4 जीरोज हैं तो वैल्यू 4 हो गई। आप समझे ना 4 कैसे हुई? देखिए अगर हमें 10,000 देखना है तो बेसिकली हम 10,000 हम पहली दो डिजिट्स की वैल्यू देखेंगे, दूसरे वाले कॉलम में देखेंगे। तो पहली दो डिजिट्स की वैल्यू तो अगेन आप देखिए 0000 ही मिलेगी आपको। 10 का 0 में 0000 मिलेगा। लेकिन ये मेंटिसा है, मेंटिसा से पहले कैरेक्टरिस्टिक लगेगी। और देखिए 10,000 में डेसिमल कहां पे होगा? यहां पे होगा। दिस इज 10,000। तो 10,000 में डेसिमल से पहले आप नंबर डिजिट्स गिनिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं डेसिमल से पहले। तो डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट होती हैं उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, तो 4। सो दैट्स व्हाई log 10,000 बिकम्स 4। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको log देखना है, log 0.00124 का, इस वैल्यू का log देखना है मान लीजिए आपको, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो याद रखिए इस टाइप की वैल्यू को जिसमें डेसिमल काफ़ी पोजीशन पीछे शिफ्ट होता है टू द लेफ्ट हैंड साइड,
वहां पे आप इस वैल्यू को एक साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो 1.24 इंटू 10 की पावर -3। तो बेसिकली 0.00124 कैन बी रिटन एज 1.24 इंटू 10 की पावर -3। हमें इसका लॉग देखना है। अब यहां पे स्टूडेंट्स लॉग की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉग की दो लॉज यूज करेंगे। पहली लॉ मैंने आपको बताई थी लॉग ए इंटू बी कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है इसमें इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। तो ये हो जाएगा, हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1.24 प्लस लॉग 10 की पावर -3। फिर उसके बाद लॉग की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हम यूज करेंगे लॉग ए की पावर बी कैन बी रिटन एज बी लॉग ए। जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, बेस का लॉग देखते हैं। तो यहां पे हम वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे, हो जाएगा हमारा लॉग 1.24, ये -3 शुरू में आ गया, -3 log 10। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो log 10 तो 1 होता है। मैंने आपको बताया 1 के आगे जितने जीरोस होते हैं वही log की वैल्यू होती है। तो अगर ये log 10 वाली टर्म 1 हो जाएगी तो बस यहां पे 3 रह जाएगा, log 1.24 -3। अब log 1.24 की वैल्यू देखनी है आपने। log 1.24 कैसे देखेंगे? 12 का 4 में देखेंगे। अगेन 12 का आपने 4 में देखा, 0934 मिला, 0934। लेकिन ये मेंटिसा है, मेंटिसा से पहले कैरेक्टरिस्टिक भी लगेगी। अब ये बताइए 1.24 में डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, डेसिमल से पहले जितनी डिजिट होती हैं उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 0.0934 -3, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2.9065। सो -2.9065 becomes the final answer of this log 0.00124 का आंसर हो गया -2.9065। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को ये क्लियर है। दिस इज लास्ट वाली वैल्यू 6 आएगी, 2.9066, ये हमारा लॉग का फाइनल आंसर हो गया। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि लॉग का यूज कैसे करा जाता है, किसी भी वैल्यू का लॉग देखा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए अब एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सपोज कीजिए वी हैव टू फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ 2.1249। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाली 4 डिजिट्स का देखा जाता है। जैसे लॉग तो हम क्या करते थे, मान लीजिए इस वैल्यू का लॉग देखना होता हमें, तो लॉग तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल हम पहली 2 डिजिट्स का देखते, 21 का 2 में देखते और 4 का मेन डिफरेंस ऐड करते अगर लॉग देखना होता तो। लेकिन एंटी लॉग तो स्टार्ट ही डेसिमल के बाद वाली 4 डिजिट्स का करा जाता है, डेसिमल के बाद वाली 4 डिजिट्स का देखना है। आप एंटी लॉग वाले टेबल में देखोगे हमेशा डेसिमल वाली वैल्यूज ही दे रखी होंगी, उनकी आपको डिफरेंट कॉलम्स में वैल्यू मिलेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखिए हम 0.12 का 4 में देखेंगे। एक्चुअली एंटी लॉग में क्या करना है, डेसिमल के बाद वाली जो 4 डिजिट है उन्हें कंसिडर करिए। 0.12 की तो वैल्यू देखेंगे, 4 वाले कॉलम में देखेंगे और 5th का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, मतलब 9th का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। 12 की वैल्यू देखी, तीसरी वाली डिजिट जो है 4 उसके कॉलम में देखी और 4th वाली डिजिट है 9 उसका मीन डिफरेंस ऐड करा। तो आप देखिए 0.12 की वैल्यू 4 वाले कॉलम में, देखिए मैंने एंटी लॉग में 0.12 की वैल्यू दिखाई हुई है, 0.12 की वैल्यू 4 वाले कॉलम में 1330 दे रखी है। 9 का मीन डिफरेंस, यहां पे आप जाइए देखिए 9 का वैल्यू कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आखिरी वाली वैल्यू यहां पे दे रखा है 3 स्टूडेंट्स। तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे और जैसे ही आप इसमें 3 ऐड करोगे ये बन जाएगा 1333। अब इसे रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो आपने 12 का 4 में देखा, 0.12 का 4 में देखा, 9 का मीन डिफरेंस ऐड करा, आपको बुक में से वैल्यू मिली 1333। एंटी लॉग में हमेशा ये याद रखिए जो भी आपने बुक में से वैल्यू देखी है, टेबल में से जो वैल्यू देखी है, उस वैल्यू के फर्स्ट प्लेस के बाद ही
डेसिमल लगता है हमेशा। इसमें कोई अपनी तरफ से कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगानी पड़ती जैसे हम लॉग में लगाते हैं। एंटी लॉग में तो जो भी वैल्यू आपने टेबल में से देखी 1333, उसके फर्स्ट प्लेस के बाद ये डेसिमल लगेगा और इनटू 10 की पावर में वो वैल्यू लिखी जाएगी जो आपने यहां पे डेसिमल से पहले छोड़ दी थी। आपने लॉग एंटी लॉग तो देखा 1249 का, लेकिन डेसिमल से पहले जो 2 लिखा रह गया था ना, वो 10 की पावर में जाएगा। सो दिस इज द वे कि हम एंटी लॉग ऐसे देखते हैं। 2.1249 का देखना है तो डेसिमल के बाद वाली 4 डिजिट की वैल्यू देखेंगे टेबल में से, और उसमें जो भी बुक में से वैल्यू मिलेगी उसके फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया जाएगा और इनटू 10 की पावर 2 लिख दिया जाएगा। एक और वैल्यू कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिए हमें लॉग देखना होता, एंटी लॉग देखना होता, एंटी लॉग ऑफ -1.23465, मान लीजिए इस वैल्यू को एंटी लॉग देखना होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको एंटी लॉग के बारे में पहला रूल तो ये बताया कि एंटी लॉग डेसिमल के बाद वाली 4 डिजिट्स का देखा जाता है। दूसरा रूल ये याद रखिएगा, एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का देखा जाता है, कभी नेगेटिव वैल्यू के लिए एंटी लॉग डिफाइन नहीं होता। तो आपको डेसिमल के बाद वाली 4 डिजिट्स दिख तो रही हैं, लेकिन ये नेगेटिव है। पहले हमें यहां पे इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब एक गिवन नेगेटिव नंबर में डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखिए। देखिए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ -1 -0.3465, ऐसे लिखा जा सकता है। आपने इस वैल्यू को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। आप देखो दोनों माइनस की टर्म है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला स्टेप देखिए, एंटी लॉग ऑफ -1 -0.3465, एक गिवन वैल्यू में अगर हम एक सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 -1 कर देंगे, या +2 -2 कर दिए, कोई सा भी नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो +1 -1 कर दिया। आप देखो ध्यान से, देखिए स्टूडेंट ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो शुरू में -1 लिखा है जिसे मैंने अंडरलाइन करा, और ये लास्ट में जो -1 है, -1 एंड -1 बिकम्स -2। और एंटी लॉग में ये याद रखिए, -2 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज bar2। नंबर से पहले नेगेटिव लिखा हो या नंबर के ऊपर नेगेटिव लिखा हो, सेम चीज होती है। तो इस वाले -1 और इस वाले -1 को मिला के हम लिख देते हैं bar2। अब ये दोनों तो अंडरलाइन वाले खत्म हो गए। अब हमारे पास बची ये सेंट्रल वैल्यूज। देखिए प्लस का 1 है और -0.3464, 1 ये 3465 था, सॉरी स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 में से 0.3465 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का 1 है, माइनस का 0.3465 है, तो 1 में से 0.3465 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, चलिए बताइए आप लोग। यह आएगा 0.6535 और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 1 में से 0.3465 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसी का लिखने का एक दूसरा फॉर्मेट हमें मिल गया। ये बार -1.3465 कैन ऑल्सो बी रिटन एज bar2.6535। इसका मतलब समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स, इसका मतलब है सिर्फ 2 नेगेटिव का है, 0.6535 पॉजिटिव का है। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, माइनस का 2 एंड प्लस का 0.6535। अब 0.6535 में से -2 करेंगे तो यही बन जाएगा। तो बेसिकली इसको लिखने का तरीका बस ऐसा था। एक बार फिर से देखो हमने क्या करा, हमने अभी इसका एंटी लॉग देखना है हमें। देखिए हमें एक गिवन नेगेटिव नंबर दे रखा था। मैंने आपको एंटी लॉग के बारे में बताया कि एंटी लॉग एक तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का देखा जाता है, दूसरा एंटी लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का देखा जाता है, नेगेटिव का नहीं देखा जाता। तो हमें इस डेसिमल के बाद वाले पोर्शन को जो अभी नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाना होगा। हमने सबसे पहले इस पूरे नेगेटिव नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा, -1 एंड -0.3465। फिर हमने इसी में +1 -1 करा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जो शुरू का -1 है और जो हमने -1 और करा है, -1 और -1 बिकम्स -2 एंड -2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज bar2। -2 को bar2 भी लिख सकते हैं। अब बची बीच की दो वैल्यूज, 1 -0.3465। जब 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट करा 0.3465 तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिली 0.6535। तो हमने इस नंबर को ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स,
एंटी लॉग मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद वाली 4 डिजिट्स का देखा जाता है और पॉजिटिव का देखा जाता है, डेसिमल पार्ट पॉजिटिव है। तो 0.65 का 3 में देखिए और 5 का मिड डिफरेंस ऐड करिए। 0.65 का 3 में और 5 का मिड डिफरेंस ऐड करिए। ये आप सब लोग करिए क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल में वैल्यूज नहीं बना रखी। सो आई होप आप सब लोग अब तक अपने सामने कोई एंटी लॉग का टेबल ओपन करके बैठे होंगे, उसमें से वैल्यू देखिए और मुझे बताइए। कम ऑन फास्ट। तो देखा आपने 0.65 का 3 में आपको मिलेगा 4498 और उसमें 5 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। 5 का मीन डिफरेंस मिलेगा आपको 5, तो 4498 देखिए 0.65 की वैल्यू आपको 4 में मिलेगी 4498 और 4498 में 5 का मीन डिफरेंस मिलेगा 5, तो 4498 में 5 ऐड कर देंगे। तो 4498 में 5 ऐड कर देंगे। तो आप एक बार फिर से देखिए 0.65 की वैल्यू 3 वाले कॉलम में देखिए, 0.65 की वैल्यू 3 वाले कॉलम में देखिए, ये 3 वाले कॉलम में आएगा 4498 और 5 का मिड डिफरेंस ऐड करा, तो 4498 प्लस 5 दिस बिकम्स 4503। तो आप देखिए इसको रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, 4503 एंटी लॉग में जो भी वैल्यू देखी जाती है बुक में से, टेबल में से, उसके फर्स्ट प्लेस के बाद ये डेसिमल लगता है हमेशा, और इनटू 10 की पावर -2। ये जो डेसिमल से पहले आपने छोड़ा था ये 10 की पावर में चला जाएगा। सो दिस बिकम्स 4.503 इंटू 10 की पावर -2। सो दिस इज द वे कि हम लॉग और एंटी लॉग देखते हैं। तो लॉग और एंटी लॉग का ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स करवाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स में, जिनमें इसी लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस सर्टेन वैल्यूज फॉर लॉग एंड एंटी लॉग सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह माइंड में फिट हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबडी। हैव अ ग्रेट डे।